तो राजस्थान की कहानी, मैदान में महारानी। आज बात होगी मध्य प्रदेश की, आज बात होगी राजस्थान की और बात होगी छत्तीसगढ़ की। ये वो राज्य है जहां पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। 2018 फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। ये वो वक्त था जब 2018 में 3 राज्य कांग्रेस ने चुनाव जीते, तीनों राज्यों ने। मगर ठीक 1.5 साल के बाद मध्य प्रदेश में सियासी खेला हुआ। सिंधिया खेमे के 21 विधायकों ने एक साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। कमलनाथ की सरकार गिर गई, मगर अब संग्राम फिर से छिड़ा है। वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन हिंदी पट्टी 3 राज्यों की अगर हम बात करें, जहां पर पूरा सियासी जोर बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस ने 229 उम्मीदवार घोषित किए, तो बीजेपी ने 3 मंत्रियों के टिकट यहां काट दिए और 29 विधायकों के टिकट भी काटे गए। 3 मंत्री, 29 विधायक। इतना ही नहीं, जिस चेहरे पर सबसे ज्यादा निगाहें अभी टिकी हुई थी, उस खेमे से भी एक बड़ी खबर आई। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय का भी टिकट काट दिया गया। 3 और पार्टी भी मैदान में है यहां, सपा, आम आदमी पार्टी और बीएसपी। लेकिन मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस के बीच ही है। अब राजस्थान का भी जिक्र कर लेते हैं। 200 सीट, 2 लिस्ट जारी हुई। कांग्रेस ने 29 सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए। 5 मंत्रियों को भी टिकट दिया गया है, लेकिन बीजेपी ने लिस्ट जारी की और कुल 124 उम्मीदवार घोषित किए। 8 विधायकों के टिकट काटे और 16 सीटों पर चेहरे बदल दिए गए। यानी राजस्थान में भी मुकाबला कांटे का दिखाई दे रहा है। राजस्थान में वसुंधरा खेमे के 11 विधायकों को टिकट दिया गया है, यानी मान मनोबल मनाने की कोशिश। वसुंधरा राज्य को भी चुनावी रण में उतारा गया है। वहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही चुनावी मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 90 सीटें, और दिलचस्प बात यह है कि वहां भी आम आदमी पार्टी, बीएसपी अपने अपने उम्मीदवार उतार रही है, जबकि सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच की है। मगर यहां दिलचस्प बात यह है कि तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने अपने सीएम चेहरे का कोई ऐलान नहीं किया है, यानी सीएम फेस बीजेपी ने नहीं दिया है। जबकि 3 बड़े चेहरे जो कि मुख्यमंत्री रहे, वसुंधरा राजे राजस्थान, चेहरा नहीं। इसके बाद रमन सिंह छत्तीसगढ़, चेहरा नहीं। शिवराज सिंह चौहान, चेहरा नहीं। यानी सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे के आधार पर ही बीजेपी इन 3 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनावी रण में है। लेकिन कुल मिलाके आज कहानी जो निकल के सामने आई राजस्थान की, कि मैदान में महारानी है। लिस्ट में वसुंधरा का नाम। क्या राजस्थान के लिए बीजेपी ने कोई पैगाम दिया? राजस्थान में टिकट बटे हैं, किसके सामने मुसीबत विकट है। आज इसी पर करेंगे बात। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के आंकड़े भी आपके सामने हैं। और 2018 कांग्रेस ने 100 सीटें यहां पर जीती थी। 2019 के अगर हम चुनाव का जिक्र करें, ये लोकसभा के, तब कांग्रेस ने उस वक्त जो आंकड़े हैं वो भी दिलचस्प हैं। उस वक्त 2018 के विधानसभा के आंकड़े आप देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है
कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 24 जबकि कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी। राजस्थान की लिस्ट की अगर हम बात करें, यहां भी फाइट जबरदस्त है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट, अलग अलग खेमे के अलग अलग चेहरे यहां पर चुनावी रण में दिखाई दे रहे हैं। तो सीधा रुख करेंगे, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। मनोज पंडित बीजेपी के चेहरे हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। हमारे साथ सुधा मिश्रा जी कांग्रेस का चेहरा है, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ मुकेश जी इस कार्यक्रम का हिस्सा है और डॉक्टर परमवीर जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मनोज पंडित जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करते हैं। 3 राज्य महत्वपूर्ण, वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव, लेकिन 3 राज्य बेहद महत्वपूर्ण, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो मुकाबला दिलचस्प है, यह तो तय है। मगर एक महत्वपूर्ण सवाल, इन तीनों ही राज्यों में आपने कोई सीएम फेस नहीं दिया पंडित जी, और अभी भी यह बात स्थिति साफ हो चुकी है कि बिना सीएम फेस के ही आप चुनावी रण में जा रहे हैं कि नहीं पंडित जी? भाई पहले तो नमस्कार आपको जी। दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ आप ये देखिए कि जब चुनाव हो जाएगा, विधायक दल की मीटिंग होगी। उस विधायक दल की मीटिंग में जिस भी चेहरे को पार्टी डिसाइड करेगी या विधायक डिसाइड करेंगे, उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अच्छा, तो आप सीएम का चेहरा ऐलान नहीं करते हैं, राइट? नहीं, आवश्यकता क्या है उसकी? भाई हमारे पास एक इतना बड़ा चेहरा है जिस चेहरे पे जो है हाँ। पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ते हैं, और ये विधानसभा भी चुनाव उसी चेहरे पे लड़ेंगे। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि चाहे वसुंधरा राजे हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो या फिर रमन सिंह हो, चेहरे की कोई जरूरत नहीं आपको, राइट? नहीं, हम जिन्होंने 15-15 साल मुख्यमंत्री का ताज संभाला। जी, हम लोग काम पे चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, हम जो काम किया है जनता के बीच, हम उस पे चुनाव लड़ते हैं। हम विकास पे चुनाव लड़ते हैं, हम रोजगार पे चुनाव, हम उन चुनाव की बात करते हैं। हम लोग चेहरे पे क्या चुनाव है? चेहरे तो देखिए, चेहरा तो पार्टी है, बदलती रहती है, कभी कोई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे पास इतने चेहरे हैं चुनाव लड़ने के लिए, मतलब मुख्यमंत्री बनाने के लिए। यानी आप ये कह रहे हो दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा चेहरा झूठा, नहीं पंडित जी? बिल्कुल ठीक बात करें आप। तो मतलब ना शिवराज जी का चेहरा देखे, ना रमन सिंह का, ना वसुंधरा राजे का। अगर चेहरा देखना तो सिर्फ मोदी जी का देखो, राइट? बिल्कुल। तो इन चेहरों को भूल जाएं सब? नहीं, भूलने की आवश्यकता नहीं है ना। इन्होंने भी काम किया है, और ये ऐसा थोड़ी है, नेता है भाई भारतीय जनता पार्टी के, और बहुत काम किया है। और हम लोग ये कहते हैं कि भाई ठीक है, पार्टी जिसको भी तय करेगी वो अगला मुख्यमंत्री होगा, चाहे इसी चेहरे में से हो, चाहे नया चेहरा आए। हम लोग बात नहीं, संकट तो था, तभी तो 3-3 मंत्रियों के आपने टिकट काटे, 29 विधायकों के टिकट काट दिए। मध्य प्रदेश में देखो 7-7 सांसद आपने चुनावी रण में उतार दिए। टेंशन तो है ना बीजेपी को कि नहीं? देखिए आप तिलक जी, ऐसा है, कोई भी चुनाव जो होता है, चुनाव को गंभीरता से और चुनाव को चुनाव के तरीके से ही लड़ना चाहिए। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई और पार्टी हो। क्योंकि चुनाव को अगर आप गंभीरता से नहीं देखेंगे या नहीं चलेंगे आगे, तो कहीं ना कहीं आपको उसके लिए डिफीट खानी पड़ेगी और आपको उसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ेगा। तो हमारा मानना यह है कि आप चाहे दिल्ली का चुनाव, कहीं और चुनाव देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पे नेता कम कार्यकर्ता ज्यादा होते हैं, और कार्यकर्ताओं को जो आदेश ऊपर से मिलता है उसका पालन किया जाता है, उसमें काम किया जाता है। आपके यहाँ तो कोई कपड़े भी नहीं फाड़ रहा ना? नहीं, ऐसी कोई हमारे यहाँ कोई ऐसी नौबत नहीं आती कपड़े फाड़ने। ठीक। सुधा जी, सुना पंडित जी क्या कह रहे हैं? दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा चेहरा झूठा। वो कह रहे चेहरे को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ हमारे काम और हमारी मेहनत को देखो। तो राजस्थान क्लोज फाइट है, मेरे मुताबिक नहीं, राहुल गांधी कह रहे थे, कह रहे बहुत क्लोज फाइट है राजस्थान में, है कि नहीं सुधा जी? जी बिल्कुल। अभी मुझे मनोज भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन आज ये बोलते बोलते भूल गए कि रोज कौन चेहरा पूछने वाले आज बता रहे हैं कि विधायक और
लोग चुनेंगे और इनकी पार्टी चुनेगी। मतलब गजब भाई। मनोज भाई कभी भूल मत जाया करिए कि आप जब पिछले बातों में इंडिया का गठबंधन कौन चेहरा, ऐसा लगता है कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो आप लोग गला पकड़ लेंगे। नहीं बोलो, आज तो उत्तर दे दो। और आज इतनी मासूमियत से इतना प्यारा जवाब कि हम लोग पार्टी और न जाने कौन कौन चुनेगा। अच्छा, ये संविधान की चीजें होती है, मुझे अब मालूम चला। बहुत धन्यवाद मनोज भाई, अच्छा लगता है जब हम लोकतंत्र में संविधान के हिसाब से आपकी चीजें सिचुएशन के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं। आप देखिए कि आप कांग्रेस की बात हम लोग करें, कांग्रेस की बात में आप देखिए पूरे 5 साल होगा क्या तिलक जी? मतलब इतनी खींच हो गई आपको कि मेरी एक ही बात पे आप इतना खींचने लगे। अरे कुछ बोलने दीजिए, 1 घंटे का टाइम है, देखा जाएगा, अभी बहुत समय है और उस समय का यूटिलाइजेशन ऐसे ही होगा ना। मतलब बीच में आप नहीं बोलने देंगे मुझे। चलिए नहीं बिल्कुल बोलिए आप तिलक जी का चैनल और एक ऐसा मंच है किसने लूटा। तो मैं कहूंगी आपके चेहरों में एक ही चेहरा जो नगर निगम पंचायत से लेके विधानसभा लेके लोकसभा तक, तो शायद एक चेहरे ने सबको है लूटा और दिल सच्चा और कौन है झूठा भगवान जाने। तो वो अजय राय जी और अखिलेश यादव जी बता सकते हैं। खैर आप अपनी बात रखिए। हाँ, मैं अपनी बात रखती हूँ। तो इन चीजों में राजस्थान हो, हम तो कह रहे हैं हम 5 राज्य जीतेंगे। जाहिर सी बात है, जो जनता के साथ खड़ा होगा और झूठ के नए मसौदे। अभी आपने तिलक जी, क्योंकि आपकी जो खोजी पत्रकारिता है, मुझे ये अच्छा लगता है कि आप खबर निवेशी के हर वो सिद्धांत पे रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ बताया है कि चंद्रयान 3 की सक्सेस का कारण कौन, ये कल परसों की घटना है, उसमें जो लिखा हुआ है। और सोचिए, साइकिल पे रखे हुए रॉकेट से बैलगाड़ी से आगे पहुंचते हम यहाँ तक आए, वैज्ञानिकों का नाम ही नहीं है उसमें सीधे बताया गया कि मात्र मोदी जी कारण है चंद्रयान 3 के सफलता के। तो जिस देश में झूठ का कारोबार इतना तेज फल फूल रहा हो, चंद्रयान अभी यही रहते हैं ना, हम चंद्रयान पे नहीं जाते। हम अभी राजस्थान, मैं राजस्थान पर हूँ। एक बात, राहुल जी कह रहे हैं राजस्थान में क्लोज फाइट है, ये बात क्यों? गहलोत जी ने काम नहीं किया क्या? नहीं, किसने कहा कि गहलोत जी ने काम नहीं किया? क्लोज फाइट नहीं, राहुल जी कह रहे हैं क्लोज फाइट है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं, क्लोज फाइट है। हाँ। क्योंकि ये लोग तो सोचते हैं कि चुनाव ही नहीं होने वाला है, कोई जीतेगा ही नहीं, ये बस जितनी सीटें होती है भाजपा ही जीत रही होती है, इनको ऐसा लगता है। तो इनको उत्तर देना जरूरी है कि भाई आप फाइट में हमें मानते नहीं हो, आपको लगता है बस आप ही जीत रहे हो, आप ही झूठ बोल के पूरा का पूरा जनता को भरमाए जा रहे हो। हम जनता के साथ खड़े हुए लोग ये जानते हैं कि ये एक मिनट नहीं सुधा जी, अच्छी बात है, दोनों तरफ से दावे और वादे किए जाते हैं, हम जीतेंगे, ये कोई भी नहीं कहता कि हम नहीं जीतेंगे। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आपकी लिस्ट में भी अभी महज 33 उम्मीदवार आपने उतारे हैं। 25 नवंबर को चुनाव होने जा रहा है, आप तो चुनाव जीत रहे हैं ना, तो इतनी टेंशन क्यों? पूरी पार्टी लगी हुई है, लिस्ट में नाम आ जाने की कौन सी जब लास्ट डेट होगी तक जगह नाम आ ही जाएगा। अच्छा, तो मतलब आराम से, तसल्ली से। नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। उम्मीदवार या फिर कांग्रेस का हर व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए और जीतने की तैयारी कर रहा है। हाँ। जिसका नाम डिसाइड होगा वो तो कर ही रहा है, उसके साथ जो लोग खड़े हैं वो भी आपके खेमे में तो कोई कपड़े नहीं फाड़ रहा ना, जैसे कमलनाथ जी बता रहे थे, दिग्विजय सिंह और वो सब। कपड़े तो भी अभी आपको मालूम चला होगा कि ये नारी बंधन मिशन जो चल रहा है, उत्तर प्रदेश में खूब कपड़े फटे हैं, उस पर पुलिस नहीं पहुंची, जबकि मंत्री भी जी वहाँ आए थे। और जो वीडियो चली है ये, नहीं, मैं बात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की करता हूँ, आप उत्तर प्रदेश घुमा देती हैं मुझे। मैं पूरे देश की बात, तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगी, फिर वहाँ अखिलेश यादव और अजय राय भी आ जाएंगे, मसला वहाँ फंस जाएगा। फिर आप, कोई मसला नहीं फंसेगा। सच्चाई के लिए फंसने की जरूरत नहीं होती, जो सच्चाई है वो तो सामने है। मतलब आज के आपके नेता चिरकुट है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो ऐसा मत बोलिए, आप कह रहे हो सच्चाई। नहीं, देखिए, हाँ, मैंने नहीं कहा, अखिलेश जी कह रहे थे चिरकुट नेता। हाँ, तो अभद्र टिप्पणी करने वाले कुछ भी करें, भाषा का मतलब आप किया जा रहा है। अरे आपको पता नहीं है, वो आपके गठबंधन के बहुत बड़े भागीदार हैं अखिलेश यादव जी। अगर आप अभी से ऐसे बोलेंगे तो मुझे लगता है पार्लियामेंट चुनाव में सुधा जी वो छोड़ देंगे आपको। मनोज भाई प्लीज, आप तो मन नहीं बताइए, सदन के अंदर जिस भाषा का प्रयोग आप लोग करवा रहे हैं ना, आप लोग भाषा पे ज्ञान मत दीजिए, आप लोगों से बिल्कुल नहीं चाहिए। प्रयोग करवा रहे हैं मतलब जाहिर सी बात है, सदन के अंदर जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है, जनता को क्या संदेश जा रहा है? नहीं, अखिलेश ये बात उन्होंने थोड़ी ना कही है, तो कमलनाथ जी ने कही है। तिलक जी, मैं भाषा का प्रयोग कोई भी करे, अगर वो गलत भाषा का प्रयोग है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर हमें 10 लोग नहीं, अगर 50 लोग नहीं, अगर 100 लोग नहीं, उससे अधिक लोग देख रहे हैं, तो भाषिक मर्यादा का पालन करना हम सबका कर्तव्य होता है। तो ये बात कमलनाथ जी को कहिए ना, सबके लिए कह रही हूँ, अजय राय जी को भी कहिए, किसी के माँ बाप के उसमें जाने की क्या जरूरत है? देखिए,
ये आप जानते हैं कि जब कोई चीजें जानबूझ के की जाए, लिस्ट आई नहीं उसके पहले उतार देने के बाद अपनी बातें करना, तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, उसमें क्या बातें हो रही, कौन अखिलेश जी झूठ बोल रहे हैं, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच, ये तो बस वही तो बताएंगे जो लिस्ट निकाल रहा है और जो बता रहा है। अच्छा, तो आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है? ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग अपने अनुशासन के अंतर्गत जो बातें हमें बतानी है, मैडम अनुशासन वहां होता है जब बंद कमरा हो। अब तो चौराहे पर एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हो, बस यही रह गया। चौराहे की बात मैंने कहा, उत्तर प्रदेश में चौराहे की बात देखी, उसी की बात वो तो बस वही रह गया ना मसला। नहीं मसला इसका नहीं है। देखिए, हाँ, एक अब इससे ज्यादा तो मैडम वही गालियां बजती है जहाँ बीप लगाते हैं हम लोग, नहीं है ना, जो चौराहे पर खड़े होकर जो बस स्टैंड पे इस्तेमाल होती है। सदन में देखा गया कहाँ बीप लगानी पड़ी, उसकी बात तो मत ही करिए। ठीक है, ओके, आपका दिल बहुत बड़ा है, मैं जानता हूँ, कितना भी कोई कोसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, नहीं कोसने की बात नहीं है, कोस के कोई क्या ले जाएगा मेरा, जब भाषिक रूप से तिलक जी मैं बस एक बात बोलूं, तिलक जी अगर मुझसे खराब से बोलेंगे और मैं उसका प्रत्युत्तर नहीं दूंगी तो मेरा क्या जाएगा, तिलक जी का जाएगा ना, वो अपनी भाषा खराब कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही। मैं भाषिक रूप से कभी भी मर्यादा का हनन नहीं करती हूँ, न मैं चाहती हूँ। सुधा जी हमसे और हमारी पार्टी से जो है प्रभावित है। ये जो माननीय प्रधानमंत्री से जो बयान आया था कि लोगों ने पूछा कि आपको शक्ति कहाँ से मिलती है, तो उन्होंने कहा जो लोग मुझे, मेरा विपक्ष मुझे जो गालियां किलो भर के देता है, अरे हमारे प्रधानमंत्री जी गालियों पे जो बातें करते हैं, कुछ और बातें करते ही नहीं है, तो उनकी बात मत ही करिए। मैं तो विकास की बात, काम की बात कर रही हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मात्र गालियों की बात करते हैं, गिन के रखते हैं, काम याद ही नहीं रहता है, कैसी बात करें। मनोज भाई, आप अगर मुझसे इस तरह की कुतर्क करेंगे तो आप फंसेंगे। आप प्लीज इन मुद्दों पर मत आइए, कुतर्क मत करिए मेरे साथ कुतर्क मत करिए मनोज भाई। अभी एक मिनट मैं जरा मुकेश जी को और परमवीर जी को चर्चा में तिलक जी एक बात मैं आ रहा हूं। सुधा जी, आप बहुत वक्त दे दिया मैंने आप दोनों को, एक मिनट अभी आ रहा हूं मैं, एक मिनट। मुकेश जी, जी मतलब अजब गजब पार्टी और अजब गजब में मैदान, मतलब मध्य प्रदेश अजब है गजब है, आपकी पार्टी भी अजब है और गजब है ना, कहते हैं लोग। राजनीति अलग करने का तरीका है, इसलिए मैं अजब गजब कह रहा हूं, अन्यथा मत लीजिएगा। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या प्लान है आप लोगों का? प्रत्याशी उतार रहे हो सिर्फ लड़ने के लिए या फिर हराने के लिए बीजेपी कांग्रेस को? देखिए तिलक जी, आम आदमी पार्टी कोई भी चुनाव पूरी गंभीरता से लड़ती है। हमारी गंभीरता तब समझ में आती है जब हम 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बना देते हैं और 2 राज्यों में हमारी सरकार बन जाती है। हम गुजरात में भी चुनाव जीत के आते हैं, 10-15% वोट हमको मिलता है। हम गोवा में भी चुनाव जीतते हैं, तो हम पूरी गंभीरता से ना। गुजरात में तो आपने जितवाया ना बीजेपी को। नहीं, हम अगर अपनी बात करें हाँ। तो कोई बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते वो अलग मुद्दा है। मुद्दा ये हम अपनी बातों को लेकर लोगों के नहीं, तो फिर आप मैदान में उतरते हैं, मनोज पंडित इतना खुश क्यों हो जाते हैं, कहते हैं कि लो अब आ गया मजा? इसलिए खुश हो जाते हैं कि अभी फौरी तौर पर इनको राहत मिलता हुआ दिख रहा है। हाँ। लेकिन आने वाले समय में इनको भी मजा आने वाला है बहुत ज्यादा, क्योंकि इनकी पूरी नहीं, तो फिर अगर आप गुजरात वाला खेल कर गए तो फिर वहां तो कांग्रेस की लुटिया डूब जाएगी ना। देखिए, निश्चित तौर पे गुजरात में जो हुआ कांग्रेस को उसका नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आप देखिए कि कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ अगर हम एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो मेरा अपना व्यक्तिगत मत ये है कि हमको छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इंडिया अलायंस के तहत अगर लड़ने का मौका मिलता है, हम लोग लड़ते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं। तो आपने कौन सा प्रयास कर दिया? आपने तो जाति पहले अशोक गहलोत जी को इतना भरा बुरा कहा और फिर भूपेश बघेल जी को कह दिया, कसर कहाँ छोड़ी आपने? आपने कसर छोड़ी? दिल्ली, तिलक जी, चावला जी कह के आए थे ना, दिल्ली में भी तो शीला दीक्षित को कह के ही आए थे भला बुरा। नहीं, सुधा जी ने कहा हमारा दिल बहुत बड़ा है, कितनी गाली देने कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलिए। देखिए चावला जी, हम मुद्दों की बात करते हैं और हमारे जो मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जनता के बेसिक मुद्दे हैं और उस मुद्दों पर हम बात करते हैं। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, इंडिया अलायंस है कि नहीं ये बताओ। नहीं, इंडिया अलायंस फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिए है। अच्छा, लोकसभा के लिए। तो अखिलेश यादव को ये बात मालूम नहीं थी? हो सकता है ना मालूम हो, क्योंकि अखिलेश यादव जी का जो बयान है और उनके बारे में उनके पार्टी के प्रवक्ता ही बताते हैं। अखिलेश यादव से बड़े नेता हैं? नहीं, बड़ा छोटा कौन है क्या नहीं वो हमको नहीं पता,
मैं केवल इतना जानता हूं कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हम अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और देश की जनता हमको पसंद कर रही है, इसलिए हमको वोट कर रही है, इसलिए हमको सत्ता दे रही है। यानी आपके आने जाने से कोई फायदा नुकसान किसी को नहीं होगा, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा? ये जनता तय करेगी कि वो कांग्रेस के साथ जाना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहती है कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब के मॉडल को अपनाना चाहती है। परमवीर जी, ये समझ में नहीं आया, पंडित जी इतना खुश क्यों हो गए? पहले हुआ कि भैया इंडिया अलायंस लड़ेगा, बड़े टेंशन में आए, अब कह रहे कि आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी, सपा भी लड़ेगी और बीएसपी ने भी प्रत्याशी उतार दिए, तो खैर साथ भी नहीं थे, लेकिन पंडित जी आप कह रहे हैं हाँ अब आएगा मजा, तो ये समझ में नहीं आ रहा। और आम आदमी पार्टी कह रही हम तो राष्ट्रीय पार्टी है, जहां चाहे वहां लड़ेंगे, लोकसभा में देखेंगे। तिलक जी देखिए, भारतीय डेमोक्रेसी की खूबसूरती है यहाँ पर कि आप नई नवेली पार्टी से एकदम उभर के आते हैं। आज जनसंघ का स्थापना दिवस भी है, भाजपा जहाँ जन्म से निकली थी, तो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े, स्वागत है उनका, डेमोक्रेटिक राइट है उनका, लड़े वो, लेकिन एक डेमोक्रेसी का भी एक रूप होता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम कहें या ये स्थिति बननी ही थी। भारत आजादी प्राप्त करता है 1947 में, उसके बाद डायनास्टिक डेमोक्रेसी उभर कर आती है। हर पार्टी में डायनास्ट निकल के आते हैं कि मंत्री का बेटा मंत्री, एमएलए का बेटा एमएलए, टिकट पाने की किसी को उम्मीद भी नहीं होती थी। अगर आज से 20 साल पहले तक देखे जाए तो टिकट वैसे ही बढ़ते थे। ऐसे टाइम के अंदर आम आदमी पार्टी का उभार होता है, तो शुरू में लगा था, मुझ जैसे बहुत सैकड़ों लोगों को लगा था कि एक चेंज की राजनीति शुरू होने वाली है। लेकिन अफसोस की बात, अभी आपकी बात ही आ रही थी, अब जब तक चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी कन्वीनर रहेंगे, वो उनकी मर्जी है, कोई चुनाव नहीं, कोई कुछ नहीं है उस चीज में, तो वहां पर वो चीज दूर खत्म हो जाती है। कांग्रेस पार्टी की बात करें नहीं तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कुछ करेंगे लगता है आपको? तिलक जी वो तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मध्य प्रदेश का और राजस्थान का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मुझे नहीं लगता है कि गुजरात वाला सिस्टम आम आदमी पार्टी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें वहां पार्टियों का, वहां पर तो क्या ये कांग्रेस की लुटिया डुबो देंगे? पार्टी देखिए, कांग्रेस का वोटर, खाटी वोटर जो होता है कांग्रेस का, वही आम आदमी पार्टी के पास आता है। तो स्वाभाविक सी बात है, परिवार का बंटवारा होगा तो प्रॉपर्टी आधी आधी होने वाली है। तो नहीं, तो परिवार निश्चित बात नहीं, परिवार अभी वो पक्का नहीं हुई, शादी तलाक हो चुका है कईयों का, लेकिन हाँ वो पक्का नहीं हुआ अभी मसला। तिलक जी अभी वो कहते हैं वो शादी से पहले रोका हो जाना, वो रोका हुआ, अभी शादी वादी नहीं हुई। नहीं तिलक जी, वो कामयाब नहीं हो पाएगा। ये आपके साथ मैं भी कई बार बहस बैठा, इंडिया अलायंस कभी कामयाब नहीं हो सकता भारत में, कभी भी कामयाब, इस तरीके का कोई अलायंस कामयाब नहीं हो सकता। मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुकेश जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं परमवीर जी आपकी। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर राजनीतिक इतिहास भारत का उठा के देखे तो कुछ वर्ष पहले तक सारा देश कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस को वोट करता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उदय होता है, वही वोटर भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर वो कांग्रेस से असंतुष्ट हुए तो भारतीय जनता पार्टी के पास गए। अब स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के काम को भी लोगों ने देख लिया है। अब इनको ये महसूस हो रहा है कि एक नई पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली और पंजाब में जनता के लिए काम कर रही है, जनता के हित के लिए सोच रही है, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दे रही है। नहीं, वो अन्यथा ले रहे हो, वो ये कह रहे हो कि जाओगे लेकिन वोट कांग्रेस के ही काटोगे, वो यही कह रहे हैं, यही कह रहे हो ना परम? मैं इसी बात का नहीं, मैं ये नहीं, इसी बात का तो मेरा विरोध है। ऐसा नहीं है, वोट किसी का नहीं होता, वोट मुद्दों का होता है, वोट जनता के मुद्दों का है। अगर जनता के मुद्दों पर मुझे बताओ कि अशोक गहलोत ने ऐसा कौन सा काम आपको नागवार गुजरा अशोक गहलोत का कि आप वहां चुनाव लड़ने चले गए? नहीं बताइए। नहीं, ये कौन सी बात हो गई कि हम वहां चुनाव लड़ने चले गए? मैं तो कुछ तो बुरा किया होगा ना अशोक गहलोत ने? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से हम दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, 400 यूनिट बिजली हाफ दे रहे हैं, जिस तरह से हम सर 500 रुपए का सिलेंडर अशोक गहलोत भी दे रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है बताइए तो सही? 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हो ना सुधा जी आप? नहीं, देखिए सवाल 500 रुपए के सिलेंडर का नहीं है। हाँ। सवाल ये है, जब हम जाते हैं जनता के बीच में तो हम कुछ मुद्दों को लेकर जाते हैं, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना मुद्दा। तो सर अशोक गहलोत अगर 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे तो दिक्कत है आपको? 30 सेकंड तो हम कुछ वादों को लेके जाते हैं जो चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से करते हैं, लेकिन वहां होता क्या है? आप कहते हैं कि आएंगे हम महंगाई कम करेंगे, आएंगे हम महिला उत्पीड़न के लिए काम करेंगे, आएंगे हम किसानों के लिए काम करेंगे, आएंगे हम राजस्थान की जनता अशोक गहलोत को वोट क्यों ना दे? बात खत्म करिए, बात खत्म करिए यहीं पर। अशोक गहलोत को वोट क्यों ना दे? इस प्रकार निकाल दिया जाता है, हम लोग इसके विरोधी हैं। मुकेश जी, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को वोट जनता क्यों ना करे, ये बताओ आप बस।
नहीं, उनको जनता को अगर अच्छा लगता अशोक गहलोत और भूपेश बघेल का काम तो उसको वोट करे, लेकिन अगर जनता को लगता है कि दिल्ली और पंजाब में बेहतर काम हुआ है, दिल्ली और पंजाब की तरह काम जनता अब मांग रही है, पूरे देश में मांग रही है, तो वो हमको वोट करेंगे। तो मतलब दिल्ली की तरह काम विकास नहीं हुआ राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में? निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से दिल्ली में कोई घोटाला तो नहीं हुआ ना वहाँ? मैं पूछ रहा हूँ, घोटाला तो नहीं हुआ ना वहाँ? नहीं, वो तो जनता देख लेगी, चुनाव 2 महीने बाद जनता तो देख लेगी। आपने तो कुछ देखा होगा कि जनता ही सब कुछ देखेगी। जनता देख लेगी कि घोटाला हुआ कि नहीं, वो सारे जनता के बीच। सर आप आम आदमी पार्टी से हैं। नहीं, मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। मेरी अपनी बात यह है कि अगर आम आदमी पार्टी के विकास मॉडल को जनता पसंद करती है तो उसको वोट करेगी। ठीक है, ओके, मैं पूछ लेता हूँ। सुधा जी, कोई आपत्ति तो नहीं है चुनाव लड़े? अशोक गहलोत जी को भला बुरा कहें या बघेल जी को, कोई आपत्ति तो नहीं आपको? जी तिलक जी, अशोक जी को या फिर बघेल जी को बुरा भरा करने के लिए पहले उन्होंने काम क्या किया जानना भी तो जरूरी है ना। कहना सबसे आसान काम होता है। चलिए, नहीं, मुकेश जी कह रहे हैं हमारे मॉडल को पसंद कर रहे हैं लोग। हाँ नहीं, ठीक है, उनके मॉडल को पसंद कर रहे हैं, उनके मॉडल को पसंद करेंगे। हाँ। वो चुनाव कहीं भी लड़ सकते हैं। चुनाव के लड़ने के लिए संवैधानिक स्तर पे कहीं से किसी को मना ही नहीं है। कोई कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। और जब भी बात इंडिया गठबंधन की होती है तिलक जी, और जब आप लोग ये पूछते हैं तो जब भी क्या ऐसा कोई मसौदा आया था या किसी से ऐसी कोई बात बताई गई थी कि हम विधानसभाओं के चुनाव में ऐसे लड़ेंगे? क्या आपने ये बात अखिलेश यादव को नहीं समझाई थी? नहीं, बात मेरी नहीं है। क्या ऐसा कोई आया था? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, अखिलेश यादव को नहीं समझाया था आपने? देखिए, अब मैं कहाँ समझाऊंगी, आप कैसी बात करते हैं आप? नहीं तो फिर रात को 1-1 बजे तक कमलनाथ जी ने वहां उनको खड़ा रखा, जो जिस चीज की बात हुई हो रही होगी, जिस बात को कह रहे होंगे। नहीं, देखिए तिलक जी, आसान करना होता है प्रश्न सबसे आसान। क्या? हम किस चीज को कैसे मांग रहे हैं और किसको कहाँ पे क्या चीज कैसे करनी है अपने संगठन के स्तर पे, ये बहुत अलग प्रश्न होता है। अलग प्रश्न। अखिलेश यादव जी ने कहा, मैंने तो नहीं कहा कि अगर उनको मालूम होता तो वो अपने नेताओं को भेजते नहीं, फोन नहीं उठाते आप लोगों का। अखिलेश जी ने अपनी बात कही ना, संगठन के स्तर पे चुनाव विधानसभा का हो रहा है, उसमें क्या कैसे करना है इसके बारे में जब कोई बातें पहले हुई ही नहीं है। 2024 के चुनाव के लिए गठबंधन हो रहा है, सभी लोग मिलके एक साथ। ये बड़ी दिलचस्प बात है, अखिलेश यादव जी को मालूम नहीं था, ये कह रहे हैं हमारा लोकसभा के लिए डील है, और वो कह रहे हैं कि भैया नहीं, हम तो चुनाव लड़ेंगे। और मैं परमवीर जी कह दो, परमवीर जी जल्दी से, फिर मैं मनोज पंडित जी आपके पास आ रहा हूँ। ये गजब थ्योरी है। ये खिचड़ी पकाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आग बहुत नीचे जल रही है, हांडी बहुत ऊपर है। अब हांडी को आग के नजदीक लाना पड़ेगा तो खिचड़ी पकेगी। हांडी क्या है? हांडी चुनाव जो राजस्थान में आ रहे हैं या मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। हाँ। अब आप वहां पे टीट देना चाहते नहीं। अखिलेश जी ने एक बात बहुत बढ़िया बोली, वो बोले अगर कांग्रेस हमको मध्य प्रदेश में नहीं देगी तो हम यूपी में उसको कुछ नहीं देंगे। और कांग्रेस यूपी के अंदर क्या हाल जानती है, पत्रकार महोदय सब लोग जानते हैं बड़े अच्छे से। तो ये हर एक, ये क्या कहते हैं ना, गेम ऑफ 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो? नहीं, अच्छी बात है, स्वागत है उनका, लेकिन एक गेम ऑफ कह रहे हैं हम 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा चुनाव में कांग्रेस करती है। हाँ। हर चुनाव में कांग्रेस करती है, ऐसा नहीं है कांग्रेस क्यों नहीं करेगी, लेकिन एक गेम ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और अखिलेश जी भी इस गेम के माहिर है। जितनी क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे बिहार का एग्जाम्पल हो या यूपी का हो, हाँ। ये क्षेत्रीय पार्टियां जितनी भी उभरी हैं, ये कांग्रेस का वोट शेयर लेकर ही उभरी है। मुझे लगता है कांग्रेस में बैठे हुए लोग जानते हैं ऊपर, आम आदमी पार्टी की कहानी हो, समाजवादी पार्टी की हो, ममता बनर्जी जी हो, तो ये सब कांग्रेस का ही वोट शेयर लेकर आगे उभर रहे हैं। तो कांग्रेस को साथ साथ के कदम रखने पड़ेंगे फूक फूक पर। अब होगा क्या, मध्य प्रदेश में इन पार्टीज का तो कोई अस्तित्व नहीं है अभी मजबूत। अगर कांग्रेस इनको बुलाती है तो कांग्रेस अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेगी, और ऊपर के लोग जानते हैं, तो वो लोग रिस्क नहीं लेंगे ऐसा राजस्थान के अंदर लेने का। आप देखिए, हमारे यहाँ नया लेवल एक्सपेरिमेंट हो रहा है। राष्ट्रीय लोकदल, चौधरी अजीत सिंह जी की पार्टी, जब उनके बेटे चलाते हैं, अब कांग्रेस उनको तो राजस्थान में सीटें दे रही है 5 कि आप लड़िए, लेकिन समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में दे नहीं रही है। तो ये समझने वाली बात है, ये इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस जो भी है, हाँ। ये कारगर कभी साबित नहीं हो ही नहीं सकता। नहीं, इंडिया है ना, इंडिया बोलिए ना आप, ऐसा इंडिया अलायंस, जी इंडिया नहीं, आप इस तरह से कटाक्ष मत करिए। खैर मुकेश जी, वैसे तो आप इस मामले में एक्सपर्ट हैं, लेकिन फिर भी जनता को बताइए कि आज जैसे आप कह रहे हो कि ये घोटालेबाज, इन्होंने कोई काम नहीं किया, नकारे हैं, निठल्ले हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, और फिर ठीक 2 महीने के बाद आपको जनता के बीच में जाना है लोकसभा चुनाव, फिर कैसे ये बताओगे कि नहीं इन्हीं को वोट दो? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? जैसे राजस्थान में आपने कहा कि अशोक गहलोत ने कोई काम नहीं किया, नकारा है, और पता नहीं क्या क्या बोला, वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं।
भूपेश बघेल को लेकर आपने कहा, और फिर जनता के बीच में जाओगे। मैं जानता हूं आप ये कर सकते हैं, आपके पास काबिलियत है, ये सबने देखा। कैसे कहोगे कि नहीं इन्हीं को वोट दो? फिर मैं ये जानना चाह रहा हूं बस। देखिए तिलक जी, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव एकदम अलग होता है। ठीक है। आपने पिछले चुनाव को आपने देखा। हाँ। उसी मध्य प्रदेश में, उसी राजस्थान में, उसी छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस को सत्ता मिली, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वोटर तो वही होता है ना, जो वोट आज कर रहा है वो लोकसभा में भी तो करेगा कि नहीं? परमवीर जी गलत तो नहीं कह रहा, ये कह रहे हो कि वही वोटर वोट करेगा उसको, जिसको कह रहे हो कि ये चोर है, निकाले हैं, और फिर उसके बाद कहोगे कि ये साधु है तो वोट दो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वोटर वही है, वोटर वही है। मैं बता तो रहा हूँ, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। आज का वोटर बहुत समझदार है, उसको पता है कि विधानसभा के हमारे मुद्दे क्या हैं, हमको क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पे विधानसभा। मतलब वोटर को ये पता है कि विधानसभा में ये चोर हैं जिन्हें आप कह रहे हो, और ये लोकसभा में ये साधु हो जाएंगे। ट्रेंड है, पूरे देश में देखा है चावला जी, पूरे देश में देखा है कि विधानसभा में जब वोटर वोट करने जाता है तो अलग तरीके से वोट करता है। हाँ। जब लोकसभा में जाता है वोट करने तो अलग तरीके से सोचने लगता है। अच्छा। तो ट्रेंड चल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिजल्ट बता रहा है। हाँ। और दूसरी बात ये है, मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए आम आदमी पार्टी जो है, लोकसभा आम आदमी पार्टी या इंडिया अलायंस के लोग, आप ये कह रहे हो कि जनता को बेवकूफ बना देंगे हम? नहीं, जनता को हम कहाँ से बेवकूफ बना सकते हैं? जनता तो बात होगी ना, परमवीर जी, तो वही बात होगी, कह रहे कि हमारे पास इतनी काबिलियत है, 2 महीने बाद हम जनता को बुला देंगे। जनता तो उनको बेवकूफ बनाने पर आमादा, जिन लोगों ने जनता को मूर्ख समझा था, झूठे वादे किए थे, जुमले दिए थे, ठीक, जनता तो उनको सबक सिखाने के मूड में है। ओके सर, ऐसा नहीं तिलक जी। सर मेरे को तो कोई एतराज नहीं है, जब सुधा जी को कोई एतराज नहीं है, आप लड़िए, खूब लड़िए, दम भर के लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है सर। जब उनको दिक्कत नहीं है तो मुझे क्या दिक्कत होगी? आप मुझ पे क्यों नाराज हो रहे हो? नहीं, मैं आपसे क्यों नाराज होऊंगा? मैं तो आपकी बात का जवाब देना चाह रहा था, आप हमें जवाब नहीं देने दे रहे। सर आप जवाब तो दे रहे हो इतनी देर से आप ही जवाब दे रहे हैं, आप ही की बात तो सुन रही है सुधा जी। लड़िए सर, कोई दिक्कत नहीं है, दम खोल के लड़िए। हाँ, एक बात। अब सुधा जी सुनिए, तिलक भाई, सुधा जी इससे ज्यादा क्या समर्थन करेंगी? सुधा जी ने सुनना ही बंद कर दिया कि वो क्या कह रहे हैं, इसलिए सुधा जी आराम से सिर नीचे करके बैठी है कि अब जो अब भाई कुछ बोल तो सकती नहीं है, क्योंकि उनकी मजबूरी है, गठबंधन के खिलाफ बोलेंगे तो समस्या हो जाएगी, इसलिए इससे ज्यादा सपोर्ट क्या चाहते हैं आप? अरे मनोज भाई, आपको सारी चिंता इसकी है, कम से कम अपनी पार्टी पे ध्यान देते तो बहुत फायदा आपका होता। आपका सारा ध्यान कांग्रेस पे, मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेके समस्त लोगों का ध्यान होता है, कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस क्या नहीं कह रही है, कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस ने अपने आंखों को किस तरफ रखा है, कैमरे को देख रहे हैं, कैमरे के नीचे दिख रहे हैं। अरे भाई, कुछ काम काज की बातें कर लेंगे तो दूसरों को इस तरह दूसरों के घर में ताकना झांकना नहीं पड़ेगा। अरे गजब पड़ोसी वाले धर्म निभा रहे हैं आप लोग, ताक झांक करने वाले। अरे भाई, मेरा टाइम आएगा, मैं बोलूंगी। नहीं, ताका झांकी कोई मत करो, एक मिनट। नहीं, गजब ताका झांकी हो रही है। मनोज जी, नहीं, मेरे कार्यक्रम में ये नहीं चलता। ओके, एक मिनट। मनोज जी, एक बात मैं जानना चाह रहा था। ये बात तय है कि शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह ये चेहरे नहीं है जैसे कि आपने बताया चुनाव में, तय है ना? नहीं, बिल्कुल, क्यों नहीं, आप ही बताइए। प्रदेश के मुखिया रहे, मुख्यमंत्री रहे, सब कुछ रहे, चेहरे नहीं, मतलब ये नहीं है कि चेहरे, भाई चेहरे हैं, पर लेकिन अभी चुनाव के दौरान उनको भी वैसे, आप देखिए कि अब मैं आपको मिसाल वाली बात बताऊं, ठीक, विजय वर्गीस साहब के बेटे को टिकट नहीं दिया गया, कितने बड़े नेता हैं, क्या चीज है? तो ये भारतीय जनता पार्टी, वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं ना भाई, वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी, वो बल्ला बहुत अच्छा घुमाते हैं, क्रिकेट तो अच्छा खेलते हैं। नहीं, देखो वो अच्छे नेता हैं, मजे हुए नेता हैं, और खुद चुनाव लड़ रहे हैं। आप उनके पुत्र को टिकट, वो लड़ना नहीं चाह रहे थे जैसे कि उन्होंने कहा, आपने जबरदस्ती उतारा उनको। देखिए आप ये तिलक भाई, ये भारतीय जनता पार्टी है, मैंने अभी पहले भी कहा था कि यहाँ पर कार्यकर्ता ज्यादा है और नेता कम यहाँ पर। और देखिए मैं बताऊं, जी नहीं, अब देखिए लड़ना कौन चाहेगा? जब पार्टी का कार्यकर्ता होता है तो उसके ऊपर नहीं होता कि लड़ना चाहता है नहीं लड़ना चाहता। ये पार्टी के ऊपर डिपेंड है कि पार्टी लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी, या पार्टी संगठन में काम देगी। अभी कल 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को राज्यपाल बना दिया, तो कल में डिबेट पर उन्होंने कहा जी ये बताओ प्रमोशन है डिमोशन? अरे भाई आप ये बताइए कि जब उनके अनुभव का लाभ हम राज्यपाल के तौर पे ले सकते हैं तो ये डिमोशन थोड़ी तो प्रमोशन है।
और ऐसा नहीं है नहीं उनको आपने बंद कर नहीं दिया। मैं तो भाई इंटर के बाद 12वीं नहीं करूंगी। नहीं मैं तो इंटर के बाद ग्रेजुएशन करूंगी, 12वीं बिल्कुल नहीं करूंगी। या तो इंटर के बाद 5th में भेज दिया गया, कैसी बात कर रहे हैं। और उसको कह रहे डिमोशन नहीं है और वो लड़ना नहीं चाह रहे। मनोज भाई देखिए, इसीलिए मैं भाई होने के नाते आपको राय दूंगी, अपनी पार्टी के बारे में ज्यादा ध्यान रखिए, कांग्रेस पे ताक झांक करना बंद करिए, जवाब दे पाएंगे। वहाँ पंडित जी बात तो सुधा जी बिल्कुल सही कह रही हैं, वहाँ सचिन पायलट और गहलोत जी हैं, आपस में निपट लेंगे, आप काहे को टेंशन ले रहे हो। नहीं 5 साल नहीं निपटे चावला जी, अब क्या निपटेंगे आप मुझे बताइए। हाँ। आप उन्हें कोई कांग्रेस ने मीठी गोली दे दी कि आपस में चूसते रहो और फिर चुनाव आएगा फिर नई बात ढूंढेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए आप अच्छा आप बता दीजिए आपने सिंधिया जी को कौन सी गोली दी है, प्लीज जरा इस पे प्रकाश डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं सिंधिया जी तो बड़े नेता थे आपके, आपने उनका सम्मान नहीं किया। वो भारतीय जनता पार्टी में जितना सम्मान हो रहा है हम देख रहे हैं, जनता देख रही है। उस सम्मान में कौन सी आपने गोली दी है जो हमने अभी आपने सचिन जी के लिए और गहलोत जी के लिए बताया, आपने कौन सी गोली दी है? क्या आप लोगों राजीव जी को पसंद? उनके खेमे के 11 विधायकों को टिकट मिला है। और बता दीजिए सचिन जी के एक मिनट सचिन जी के खेमे के कितने विधायकों को टिकट मिला? सबको टिकट नहीं देखिए, सचिन जी के खेमे के कितने विधायकों को टिकट दिया आपने? पंडित भाई की दिक्कत इस बात की है कि वो खेमे में इधर से उधर बस जोड़ना तोड़ना जोड़ना यही करने वाले लोग हैं। आपके यहाँ तो खेमे है ही नहीं, आपके यहाँ तो खेमे है ही नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं खेमे हैं। कमलनाथ जी के कपड़े फाड़ रहे थे दिग्विजय सिंह के साथ मिलके? नहीं कोई कपड़े नहीं फाड़ रहे थे। अच्छा तो गहलोत जी किसे कहते हैं 10 करोड़ वाला मसला? नहीं कोई मसला नहीं है, ये तो बस आपसे मसला है। हाँ आपसे मसला है, सब निपट जाएगा। ओके ठीक है। और टीएस सिंहदेव जी और वहां पर भूपेश जी का क्या चलता है? कोई खेमा नहीं है। ठीक है आप कह रहे नहीं है तो मैं मान लेता हूं कोई खेमा नहीं है आप लोगों के यहाँ। खैर परमवीर जी, ये जो सियासी जलेबी बनाई जा रही है इसमें कांग्रेस जो खुलकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि मसला राजस्थान में टाइट है, फाइट है, तो गहलोत और सचिन पायलट वाला जो केमिस्ट्री चली 5 साल जो सबने देखी, कुछ असर पड़ेगा लगता है आपको चुनाव में, या सब कुछ सेटल्ड हो गया? तिलक जी डेफिनेटली असर पड़ेगा। राहुल गांधी जी पुराने नेता हैं कांग्रेस का, बहुत तजुर्बा हो चुका है चुनाव लड़ने का भी। और मैं उन कटाक्ष सर के रूप में ही बोलूंगा कि चुनाव के नतीजे राहुल गांधी जी बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे ख्याल से अगर एनालिसिस करते होंगे कि क्या गलती रही, कोई इतने सारे चुनाव लगातार हारे, तो एक बड़ी लंबी उनके पास तजुर्बा है उनके पास इस चीज का, तो उसका इस्तेमाल करेंगे तो समझ में आएगा। ये बहुत बड़ा इशू है राजस्थान के अंदर। कारण क्या है, बीजेपी और कांग्रेस में एक एलिमेंट्री डिफरेंस है। बीजेपी लीडर सेंट्रिक पार्टी नहीं है। वो गहलोत जी और सचिन पायलट वाले मसले को लेकर ही कह रहे थे। जी हाँ, कहा जाता है ना कांग्रेस तभी हारती जब कांग्रेस ही खुद चाहे। सुधा जी गलत तो नहीं कह रहा ना? ये पहले था कांग्रेस में कि जब तक कांग्रेस ही खुद नहीं चाहते थे तब तक कांग्रेस हारती नहीं थी। ये पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। तिलक जी हम जीतना चाह रहे हैं, हम जीतेंगे। तिलक जी वो बात अभी भी है। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है ना वो इर्द गिर्द घूमती ही अपनी लीडर की छवि के इर्द गिर्द घूमती है। बीजेपी के अंदर एक एलिमेंट्री फर्क है, या ये फर्क आपको दिखाई देगा आप तमिलनाडु में जाइए, द्राविडियन मुद्दों के इर्द गिर्द सारी राजनीति घूम रही होती है। बीजेपी की जो मुद्दों पे तो राजनीति केजरीवाल जी भी कर रहे हैं ना, जैसे अभी दावा किया मुकेश जी ने। वो करने की कोशिश की गई थी लेकिन उसका स्वरूप जनता समझ चुकी है। देखिए वो बिगाड़ दिया गया है। मतलब कैसे? आप पूरा लंबा चौड़ा एक लोकपाल, इंटरनल लोकपाल आने की बात थी आम आदमी पार्टी की, इंटरनल लोकपाल आना था, तो देश में लोकपाल आना था, तो वो कहीं नहीं आ पाया। फिर कन्वीनर जीवन भर के लिए वो हो गए हैं और लगातार इश्यूज आते हैं। पंजाब की हालत उठा के देखिए, वो जूत पैजरम वहां पर बहुत बुरे तरीके से होती है। आप कहते हैं पंजाब मॉडल, और ग्राफिक्स होंगे प्लीज चला दिएगा। अगर पंजाब मॉडल की बात करते हैं आप तो पंजाबी चैनल्स उठा के देखिए आपको दिखाई देगा वहां पर क्या हो रहा है। मिनिस्टर जाते हैं, वो छोले खाया है फ्री में, इस तरीके की शोभा नहीं देती और जनता बहुत जल्दी समझ जाती है इन चीजों को। ये जलेबी घुमाई जा रही है, जनता बहुत जल्दी समझती है। अच्छा मुकेश जी लाइव में कमेंट आया, फिर मैं पंडित जी आ रहा हूँ महत्वपूर्ण सवाल के साथ। वो कह रहे हैं कि जो आप जिस मॉडल की बात कर रहे थे, दिल्ली वाला एक मॉडल था आपका, एक के साथ एक फ्री वाला, क्या इन राज्यों में भी वो लागू करोगे? देखिए इस मुद्दे पर कोर्ट में सारी बातें हुई हैं और लोगों के सामने उस पर नहीं, वो स्कीम की बात कर रहे हैं, वो स्कीम कोर्ट की बात नहीं हो रही। मैं बता रहा हूँ। हाँ, देखिए जो आपने दिल्ली में एक के साथ एक फ्री वाला लागू किया था, वो शायद उसी की बात कर रहे हैं। सरकार से क्या मतलब है
व्यापारी अपना माल फ्री में पिलाए या न दे या दे, वो व्यापारियों का मसला है, सरकार से क्या लेना? अच्छा, सरकार का कोई लेना देना नहीं। कौन सी पॉलिसी है आपकी? कोई आबकारी नीति नहीं होती? अच्छा ठीक है सर, मेरे को मालूम नहीं था, मैं अज्ञानी था कि आपकी कोई आबकारी नीति नहीं होती। आपने बता दिया आबकारी नीति नहीं होती आप लोगों की। ये सरकार की आबकारी नीति नहीं होती कि सरकार इस रेट में बेचो, इस तरह से पिलाओ खिलाओ, ये सरकार की कोई नीति नहीं होती। अच्छा, ये व्यापारियों का अपना फंडा होता है। ठीक है, ये व्यापारियों का अपना फंडा होता है। क्यों ले रहे हो? उन्होंने सवाल पूछा तो मैंने पूछ लिया, हो सकता है किसी का इंटरेस्ट हो एक के साथ फ्री। मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ, उनको प्रकाश डाला हूँ सवाल पर कि ये तो व्यापारियों का अपना फंडा होता है अपना सेल बढ़ाने के लिए। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ये राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुकेश जी कह रहे हैं ये स्कीम लागू नहीं होगी। ठीक है मुकेश जी, मैंने बता दिया सबको। ठीक, ओके। नहीं देखिए, नहीं होगी। आम आदमी पार्टी से इन सब चीजों का क्या मतलब है? हर प्रदेश में आबकारी नीति होती है, आबकारी मंत्री होते हैं। किसने ऐलान कर दिया था एक के साथ एक फ्री सर? वो व्यापार व्यापारी व्यवसायी जाने, लीकर व्यवसायी जाने, आप सरकार से क्या लेना लाना उसका? पंडित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या मतलब है इसका? सर मुझे क्यों कह रहे हो? ये सुधा जी की पार्टी ने इतना कोहराम काट दिया, कह रहे हैं शराब चोर, पता नहीं क्या क्या इन्होंने बोला, सबने सुना। तिलक जी है कह रहे सबसे बड़ा घोटाला दिल्ली में। देखिए तिलक जी, मैं आपको बता दूं, इसके बाद वहां पर एमसीडी का चुनाव हुआ है दिल्ली में। सर मुझे क्यों कह रहे हो? आप सुधा जी की पार्टी को बोलो ना। संदीप दीक्षित जी ने क्या क्या बोला हुआ आपने सुना नहीं? सर एक मिनट। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके लीकर पॉलिसी पर जवाब दे रहा हूँ। हाँ। दिल्ली की जनता क्या समझदार नहीं है क्या? उसको पता नहीं क्या कि उनके हित के लिए? आप आए ना सर, वही बात तो मैं कह रहा था। ये वही जनता है जो वोट देती है, एमसीडी में भी और विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। यही बात तो मैं आपसे कह रहा था। तरीके से समझदार है। इस लीकर पॉलिसी पर हो हल्ला मचने के बाद एमसीडी का चुनाव हुआ। मुझे मत समझाओ, सुधा जी को समझा दोगे तो मैं मान जाऊंगा। ये मेरा विषय नहीं है। सुधा जी ने सवाल उठाया, उन्होंने जो है आरोप लगाया आपके ऊपर, जांच हुई और आपके नेता जेल में गए। ये मैंने तो नहीं कहा ना, कांग्रेस ने आरोप लगाया था। जनता ने जवाब दे दीजिए। आप कोर्ट भी जवाब दे रहा है। कोर्ट पूछ रही है मनीष सिसोदिया के जमानत पर जो हियरिंग हो रहा था, बिना सबूत। पंडित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आ रहा हूं सुधा जी और परम आपके पास। तिलक जी, मैं कहना चाहता हूं कि जैसे मुकेश भाई ने कहा कि ये व्यापारी तय करेगा कि एक के साथ एक फ्री देगा या एक के साथ 4 फ्री देगा। ये पार्टी तय नहीं करेगी इस बात को। पर लेकिन आप ये पार्टी तय करती होगी। नहीं, आप ये देखिए कि करती होगी अडानी के बूथ पर हजारों अब तक की सबसे बड़ी नशे का पदार्थ पकड़ा गया, उस पर कोई ईडी-सीबीआई का छापा नहीं पड़ा क्योंकि आपकी पार्टी उसको मना करती है। ईडी-सीबीआई को वहां मत जाना, मेरा है, मेरा माल है, आपकी पार्टी तय करती है। ये तो व्यापारी तय नहीं करेगा, ये तो सरकार तय करेगी। पार्टी तय करती है। उनका बच्चा शराब पी सकता नहीं, पकड़ा गया। छोड़िए इस मुद्दे को, छोड़िए यहीं पे, छोड़िए नवरात्र चल रहे हैं वैसे भी, छोड़िए। पंडित जी एक बात जानना चाहता, ये जो मसला मध्य प्रदेश का है, उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में मैं कुछ दिखाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का वो आपने वो अभी लॉन्च किया ना कि एमपी के मन में मोदी, कुछ करके ऐसा किया ना पंडित जी। मैं एक जरा कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहा था, प्लीज अगर हम दिखा पाए मोदी जी वाली तस्वीरें। वो थीम सॉन्ग वो सब कुछ लॉन्च किया और पीएम मोदी की तस्वीरें। ये एमपी के मन में मोदी आप देख रहे हैं पंडित जी, ये आपने लॉन्च किया एमपी के मन में मोदी, राइट? मोदी तो पूरे देश के मन में है। तिलक जी क्या बात कर रहे हैं आप? मोदी जी तो विपक्ष के मन में भी है, मोदी जी तो मुकेश जी के मन में भी है, मोदी जी तो परमेश सिंह जी के मन में भी है, मोदी जी प्रधानमंत्री के मन में नहीं है क्या? एक मिनट इस तरह की बात करते हैं। एक मिनट, आपने कहा मुकेश जी, आप एक मिनट ना, आपने कहा कि एमपी के मन में मोदी, तो एमपी के मन में शिवराज क्यों नहीं? वो भी तो हो सकते थे, 15 साल इतना लंबा, वो भी तो हो सकते थे कि नहीं? मैं आपकी बात मानता हूँ, वो भी हो सकते थे। हाँ। पर लेकिन हम अपने नेता के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं और पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं। नहीं, बिल्कुल नेता है, शिवराज जी नेता है। और नेता क्या, तो शिवराज भी हो सकते हैं। नहीं, एमपी का मन तो बहुत बड़ा है, कहीं किसी कोने में ही शिवराज जी को दे देते।
परिवार के बड़े व्यक्ति की, आप ही देखिए, जो परिवार का बड़ा व्यक्ति है, हाँ, हमेशा उसी को तो आगे लेके चलना पड़ेगा आपको, या कार्यकर्ता। हमने क्या कहा, हमारी पार्टी में आप मतलब पंडित जी मोदी जी के नाम पर ही वोट मांगोगे? आडवाणी जी है, खुदा जी अभी वो बीच में आपके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। पंडित जी कह रहे बोल देंगे मुझे, आप बोलिए पंडित जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, देश का गृह मंत्री भी एक आम कार्यकर्ता की तरह पर्चे बांटने का काम करते हैं और मेहनत करते हैं। हमारी पार्टी में हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद, किसी भी जगह हो, वो सब कार्यकर्ताओं की तरह काम करते हैं। तो हमारा मानना यह है कि पूरे देश के मन में मोदी जी हैं, सबके मन में मोदी जी है, पॉपुलर नेता हैं और ऐसे काम कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान छोड़िए, पूरे विश्व में डंका बज रहा है। तो ये एक ऐसी चीज है, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, बुरा थोड़ी मान रहे हैं। पंडित जी लाइव में कमेंट आया कि एमपी के मन में मोदी, तो मणिपुर के मन में कौन? नहीं, मणिपुर के मन में भी जो है, अब जल्दी से वहां ऐसी व्यवस्थाएं बन जाएंगी तिलक जी कि वहां की जनता भी खुश होकर जो है मोदी जी की जय जयकार करेगी। देखना आप, जो कांग्रेस ने रायता फैलाया था, आज उस रायते को समेटने में थोड़ा समय तो लगेगा तिलक जी। अब समेटा जा रहा है, चीजें इकट्ठी की जा रही है। इसको सुनने का तो बिल्कुल मन नहीं है, इस पे तो प्रवचन सुनने का बिल्कुल मन नहीं है, टोकना तो बनता है। नहीं, अब मैं क्या करूं सुधा जी, अब मैंने वो निबंध जो है मनोज भाई जनता के नाम पे ऐसे प्रणाम मत क्या करिए। अरे आप मोदी मोदी नाम न रटिए, कोई मना नहीं कर रहा है, कम से कम जनता के नाम पे ऐसी बातें तो बिल्कुल मत करिए। वर्तमान की स्थिति संभाली जा नहीं रही है और आप कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। कम से कम ऐसी बातों में थोड़ी सी अगर आपके अंदर गंभीरता आएगी तो देखने और सुनने में अच्छा लगेगा। नहीं सुनना पड़ेगा, मुझे तो जवाब देना पड़ेगा। आपकी मजबूरी, किसकी सरकार है? मेरी मजबूरी नहीं है। किसकी सरकार है? सरकार किसकी है? किसका उत्तरदायित्व है? हमारा उत्तरदायित्व है। हम प्रश्न पूछ तो रहे हैं, उत्तरदायित्व कर रहे हैं। आप उत्तर दे पा रहे हैं उसकी? नहीं, आप उत्तर दे पा रहे हैं उसका? आपने उत्तर दिया उसका? हम लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि मणिपुर की हालत क्यों, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री जी क्या मिजोरम इसीलिए नहीं आ रहे हैं? एक मिजोरम जाएंगे क्या? परमवीर जी, तीन क्या वाकई में कांग्रेस जो कर रही है वो रणनीति के हिसाब से करे? क्योंकि अजय राय जहां तक जो बयान दे रहे हैं, जो समझ में आ रहा है, क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि रणनीति के तहत बयान दिए जा रहे हैं? क्या कांग्रेस इस बात को तोल मोल कर समझना चाह रही है कि पहले 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ जाए, फिर पता चलेगा कि कौन कितने पानी में, और फिर उसके बाद बार्गेनिंग होगी? क्या यही वजह है? डेफिनेटली तिलक जी, कोई बहुत अच्छे दिमाग कांग्रेस को इस समय चला रहे हैं या उनको सलाह दे रहे हैं। आप देखिए, कभी भी कोई भी क्षेत्रीय दल, चाहे वो कोई भी, चाहे साउथ से इंडिया से हो, चाहे नॉर्थ इंडिया से हो, वो दिल्ली के अंदर सरकार नहीं बना सकता। यथास्थिति आज की स्थिति जो बनी हुई है, और पुराने टाइम से भी देखिए, देश ने वो टाइम देखा हुआ है जब जनता दल की सरकार बनी थी तो क्या हाल हुआ था। तो कांग्रेस ही अगुवा होने वाली है। उसके अलावा एक समस्या कांग्रेस के साथ में क्या हो गई है, 2-4 चेहरों को छोड़कर देखेंगे तो कांग्रेस के पास नेता नहीं है। तो अजय राय जी से जैसे ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं, वो लगातार कॉम्पीट करते हैं अखिलेश यादव के साथ में, तो अखिलेश यादव जी के स्टेचर के बराबर में एक आदमी खड़ा किया जा रहा है, एक नेता बनाया जा रहा है कि अगर भाजपा के पास योगी जी है, अखिलेश यादव है, तो इधर से भी कोई निकल कर आ रहे हैं। तो कांग्रेस जगह जगह पे ऐसे प्रैक्टिकल्स कर रही है। आप देखिए, इतना जो व्यवस्था बिगड़ी राजस्थान के अंदर, बिगड़ी कहूँ या खेमेबाजी हुई, लेकिन कभी दिल्ली से आग बुझाने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि उनको 2 नेता तैयार हो रहे हैं ना इस तरीके से। गहलोत जी है, गहलोत जी के साथ सचिन पायलट युवा चेहरा तैयार हो रहा है। यही काम कांग्रेस भी कर रही है और बीजेपी भी कर रही है। वहां पर मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह है, आप कमलनाथ जी आ गए हैं, वहां पे 2 नेता है, तो आराम से लीड करा जा सकता है। लेकिन बीजेपी ने अभी सेंट्रल मिनिस्टर्स को भेजा है, जो क्योंकि 15 साल से लगातार वहां पर बने हुए थे शिवराज जी, तो शिवराज जी का सब्स्टिट्यूट अगर करना पड़ेगा इन लोगों को, तो कौन होते? इसमें बड़े बड़े लीडर इसीलिए भेजे गए हैं, और वही काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्षेत्रीय दलों के साथ ये समस्या रह जाएगी, क्योंकि वहां विरासत की बात होती है। अब समाजवादी पार्टी के आने वाले 4-5 साल, मतलब दशक बाद भी अखिलेश जी परिवार से कोई होने वाला है? या आम आदमी पार्टी के साथ में समस्या क्या है? अब अरविंद केजरीवाल जी के अलावा कोई वहां पर है कुछ दावा कर सके कि वो राष्ट्रीय कन्वीनर बनने के योग्य है? नहीं कर सकता, वो बाहर जाएगा पार्टी के। तो कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी जी उतर कर आते हैं। अच्छा, ईमानदारी से मुकेश जी,
अभी छोड़ दीजिए, एक आम नागरिक होने के नाते बताइएगा, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कौन जीत रहा है, क्या लगता है आपको? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। देखिए, अब आज के डेट में जनता जनार्दन, जो मीडिया के थ्रू ही हमको पता चल रहा चीजें, हम तो वहां जा नहीं पाए। हाँ। और एक ईमानदार जवाब ही देने का प्रयास कर रहे हैं कि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में चुनाव हारने जा रही है। नहीं, जीत कौन रहा है, मेरी दिलचस्पी इसमें है। तिलक जी ने पूछा जीत कौन रहा, हारने की बात ही नहीं पूछी। तिलक जी। हाँ, मनोज जी आप ज्यादा उत्सुक है। मनोज जी की मैं मनोज जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तिलक जी, मुझे समय दीजिएगा। मुकेश जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। मुकेश जी, आपने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया कि मैं जा नहीं पाया, मुझे पता नहीं है, और आपने सिर्फ एक चीज कह दी कि भाई भारतीय जनता पार्टी हार रही है, बस। क्यों ये जीत नहीं दे रहा है? अभी मैं एक लाइन बोला कि आप बीच में बोल दिए, मैं तो आपके बीच में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, मुकेश जी जीत कौन रहा है बता दीजिए। कोई नहीं बोलेगा, मुकेश ही बताएंगे सिर्फ। मुकेश जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं फिर से उसी बात को कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी को लोग बहुत तेजी से स्वीकार कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी का तीनों राज्य में बेहतरीन संगठन है, और आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती, सीधे सरकार में आती है। निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी को बेहतरीन परिणाम मिलने जा रहा है तीनों राज्यों में। मैंने पूछा कि कौन जीत रहा है, क्या लगता है आपको? मैं यहाँ, किसी ने मुझे कहा था गुजरात में कि लिख लेना और जेब में डाल लेना पर्ची है, और फिर ठीक चुनाव के नतीजों में बताएंगे, उसी पर्ची को बाहर निकालना। अभी मैं फिर लिख रहा हूं, जो आप बोलोगे पर्ची बना के फिर रख लूंगा जेब में, बताओ कितने। जो भी मैदान में रहता है, क्या ये कहता है क्या कि हम चुनाव हार रहे हैं? नहीं, मैंने कब कहा? मैं कह रहा हूँ आप जीत रहे हो। मैं तो कह दिया आप 200 में से 230 सीटें लेकर आ रहे हो। मैं कह रहा हूँ 230 सीटें लेकर, आप कितने लिखूं ये बता दो। पर्ची बना के लिखनी है, जेब में डालनी है, बताओ कितने लिखूं? देखिए, गुजरात का चुनाव जो था आपके सामने परिणाम है, वहाँ पर हम 15% वोट पर आए हैं। पहले चुनाव 15% वोट कम होता है, क्या 15% जनता ने हमें स्वीकार किया? मत बताओ, अगले चुनाव में जो कमियां होगी। ठीक है, ओके मुकेश जी, मत बताओ। सुधा जी कुछ कहना चाह रही हैं? सुधा जी। जी, मैं अभी बस मनोज भाई से कुछ पूछना चाह रही हूँ। मेरा 2 दिन से बहुत पूछने का मन था। हाँ। इनके आपके पास मनोज भाई फोन आया होगा, फोन करके आपसे पूछा गया होगा कि आप क्या भूखे हैं, और आपके बयान के आधार पे बता दिया गया होगा कि हमारा देश 111 नंबर पे है हंगर इंडेक्स में। इनके पास जरूर आया होगा। तिलक जी, आपके पास तो नहीं आया होगा। नहीं, मेरे सुधा जी, मेरे तो फास्ट है, मेरे तो 9 दिन के फास्ट है। सुधा जी सुनते लीजिए, होती है जहाँ तक तिलक जी मुझे पता है, हंगर इंडेक्स की जो बात हुई है, चूंकि भाजपा के लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विकास की बातें, अभी मोदी जी का बात चल रहा था, उसमें अल्प पोषण की बात होती है, बच्चों के स्तन की बात होती है, बच्चों के कैसे वेस्टिंग होती है, बाल मृत्यु दर क्या होती है, ये सब आधार होते हैं जिसपे हम करते हैं इंडेक्स की जो बात करते हैं। हमारी स्मृति ईरानी जी ने एक बात कही है कल परसों में, आपने देखा होगा। मैं उस पर जानना चाह रही थी भाई, चूंकि मैं भाजपा में हूं नहीं, मनोज भाई हैं, कि अगर आपसे पूछा गया कि आप भूखे हैं तो आप भी कहेंगे आप भूखे हैं। क्या ऐसी बयानबाजी आपने करवाने के लिए कहा होता है, या वो ऐसे कर देती हैं क्योंकि जिस मंत्रालय को आपने उनको सौंपा है वो तो बहुत गंभीर चर्चा और गंभीर विषय वाला है? तो क्या आपको लगता है आपको ठीक है, आपने सवाल उठाया। नहीं, विषय नहीं, बहुत जरूरी है। मैं 2 दिन से मुस्कुराइए मत, ये बहुत गंभीर विषय है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं भूख, मेरी भूख, मनोज जी की भूख, और मेरे घर में जो काम करने आते हैं जिनको मैं कुछ रुपए दे पाती हूँ क्योंकि मेरे पास उतना नहीं है, या सड़क पे जिन बच्चों की हम हेल्प करते हैं उनकी भूख, और जिनके पास रिक्शा चला के पेट भरते हैं उनकी भूख, और जिनके पास कुछ नहीं है उनकी भूख में अंतर क्या है? ओके, जो स्मृति ईरानी जी के बयान का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं वो बयान भी आ गया, मैं बता देता हूँ। पंडित जी, दरअसल सुधा जी जो बात कह रही हैं, स्मृति ईरानी का बयान हम दिखाएंगे भी, जो बात ये कह रही हैं, उन्होंने बाकायदा इस विषय को लेकर जो अपनी बात को रखा, जिस पर नाराजगी है कांग्रेस को, वो ये कह रहे हैं, प्लीज अगर प्ले कर पाए, स्मृति ईरानी जी का। स्मृति ईरानी जी ने कहा कि 125 करोड़ के देश में 3000 लोगों को फोन करके पूछा जाता है क्या आप भूखे हैं। यकीन मानिए, मैं सुबह 4 बजे अपने घर से आज निकली, 5 बजे कोची के लिए फ्लाइट ली, वहां एक कॉन्क्लेव किया, उसके बाद इस कार्यक्रम में आई। 10 बज चुके थे लेकिन मैं कुछ नहीं खा पाई। अब मुझसे इस बीच फोन करके पूछा जाता है कि क्या आपको भूख लगी है, तो मैं कहती हूं हां मैं भूखी हूं, और वो इंडेक्स कह रहा है पाकिस्तान भारत से बेहतर कर रहा है। यही बयान था। सुधा जी, यही बयान का जिक्र करिए ना आप।
जी बिल्कुल बिल्कुल। आप प्लीज सुनिएगा पंडित जी को। पंडित जी वो ये कह रही हैं सुधा जी कि आपने भुखमरी का मजाक उड़ा दिया। नहीं, भुखमरी आप आज देखिए, आज देश कहाँ लाके खड़ा कर दिया कांग्रेस ने कि 130 साल पुरानी पार्टी इतना भी नहीं कर पाई हमारे देश में कि जहां लोगों को खाना मिल सके। आज हम लोग सरकार में आप हैं, 70 करोड़ लोगों को जो है, अरे सरकार में तो हमें आए कितने दिन में ना, आप भी बताइए। हम कितने दिन सरकार में सर पानी पहुंचा दिया। नहीं मैं विषय आपको क्लियर कर देता हूं। पंडित जी एक मिनट मुकेश जी प्लीज, चिल्लम चिल्ली नहीं प्लीज। मुकेश एक मिनट, आप ये कह रहे हो कि आप व्रत में हो, ठीक, व्रत में सर मैं भी हूं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इतना गंभीर विषय है। वैसे मैं आस्था को कभी भी कार्यक्रम में लेकर नहीं आता हूं, क्योंकि आप कह रहे हो मैं व्रत में हूं तो मैं भी व्रत में हूं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये मतलब आप समझते हैं ना सर? पंडित जी क्या हुआ? हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही आपकी आवाज। 125 देशों में भारत को 111वां स्थान दिया गया है सर। पड़ोसी देश जो हमारे बांग्लादेश हैं, उनकी रैंकिंग जो आई है वो 81 आई है, नेपाल की 70 के करीब आई है। ये गंभीर विषय है कि नहीं सर? और आप कह रहे हो कि हम सुबह से भूखे हैं, शाम को नहीं खाया, हमसे पूछ लिया 3, ऐसे होता है सर ग्लोबल इंडेक्स? पंडित जी आप तो जानते होंगे ना क्या क्राइटेरिया होता है? मैंने अभी नहीं बिल्कुल क्राइटेरिया इसका जो है वो जानते हैं ना आप तो। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। मुझे आवाज नहीं आ रही थी लग रही आपकी ना सर, आवाज चली गई। आवाज पंडित जी का फोन कट गया। चलिए थैंक यू, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। पंडित जी का फोन कट गया। थैंक यू सो मच सुधा जी, आपका भी शुक्रिया। परमवीर जी, मुकेश जी वक्त इजाजत नहीं दे रहा। ओके पंडित जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत गंभीर विषय, लेकिन मसला यही है कि राजस्थान की कहानी क्या मैदान में महारानी? अब पैगाम बिल्कुल साफ है बीजेपी का, या फिर पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।